नमस्कार, मैं दीप बेलवाल, अमर उजाला रुद्रपुर से। इस समय हमारी मौजूदगी है रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट में। यहाँ पे नानंगमत्ता का एक गांव सरोजा है। यहाँ के तमाम ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं विधायक गणों के साथ, जिसमें जसपुर के विधायक आदेश चौहान और खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी और नानंगमत्ता के विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव में यहाँ पे एक प्रत्याशी थे जिन्होंने ग्राम प्रधान पद के लिए आवेदन किया था और उनका आवेदन निरस्त कर दिया था, जिसमें विजेंद्र सिंह और सुखविंदर सिंह दोनों पिता पुत्र थे। ग्रामीणों का और विधायक गणों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जब चुनाव के लिए आवेदन किया तो उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया था। इस पूरे मामले की तहसीलदार की ओर से जांच कराई गई, जिसमें धारा 172 की जांच होनी थी। आरोप इनका सीधे तौर पर है कि प्रशासन ने दबाव में आकर धारा 173 की जांच खुद ही करना शुरू कर दिया है। इसी के विरोध को लेकर यहाँ पे आज ग्रामीण पहुँचे थे और भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स ने इन्हें रोका था पहले गेट पे और डीएम से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। हालांकि फिर सहमति बनी और 10 लोगों की मुलाकात डीएम से हो रही है और बाकी ग्रामीण आप देख सकते हैं वहाँ पर मौजूद है। पुलिस ने बाकी लोगों को यहाँ पर रोक लिया है। में 72 का ही जिक्र है, 672 और लेकिन नीचे इसमें 73 और उछेड़ दिया। अब ये वजह क्या है कि मिली भगत अधिकारी, क्योंकि हमें किस जनता को परेशान करना इनका मकसद। अगर कोई अधिकारी आपसे 72 की जांच मांग रहा है, 72 का अतिक्रमण है या नहीं, तो आपको वो जांच देनी है। आप 73 क्यों जबरदस्ती उछेड़ दो उसमें? भाई 73 की मांगो तो 73 की दे दो। वैसे तो किसान चक्कर लगाता रहता है कि मेरी ज़मीन नाप दो, और यहाँ एक की मांग रहे तो 2 दे रहे। तो ये सब रिश्वतखोरी का और भ्रष्टाचार का मामला है और हम केवल कह रहे हैं इस जांच को सही करो। इसी को लेकर हमारे किसान, हमारे जो विधायक गण हैं सब साथ आए। हम तो ये नहीं समझ पा रहे जिलाधिकारी हमसे मिलने से डर रहा है या ये पता नहीं क्या कारण है। कि आप यहाँ आए हैं कैसे वही कहना है कि जब पर्चा खारिज किया गया हमारे प्रधान उम्मीदवार का, उसमें ये विधायक क्यों यार हमारे 72 में अच्छा मेरी बात सुनो, इनका कब्जा है। हुई थी 672 में, कोई कब्जा नहीं, वो जंगलात में है और उसके बदले फिर जो है वो 673 कर दिया, जबकि 672 में क्या है इसलिए जो कि स्पष्ट करें 672 में है। हमारे परगने में कितने जो जिलाधिकारी कर्मी कितने लोग रहते हैं, कितने आते जाते हैं? देखिए पंचायत चुनाव का मामला है। इनके पास कोई असला है? पंचायत चुनाव में सरोजा ग्राम सभा में विजेंद्र मोमी और उनके पिताजी का पर्चा खारिज कर दिया जाता है, ये कहकर कि इनका वन विभाग की जमीन पर कब्जा, अवैध कब्जा। और जो नियमावली है वो ये कहती है कि अगर वन विभाग पर कब्जा है तो उसमें वन विभाग के रेंजर की और एसडीओ की रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ तहसील प्रशासन बिना वन विभाग के आख्या लिए ही इनका पर्चा कैंसिल कर दिया। पर्चा कैंसिल करने के बाद जब इन्होंने आरटीआई में सूचना मांगी तो वन विभाग ने स्पष्ट रूप से दे दिया कि 672/1 जो है उसमें किसी का भी कब्जा नहीं है, वन विभाग के कब्जे में है। तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि इनका जो पर्चा है वो जबरन खारिज किया गया नियमों का उल्लंघन करते हुए। उसके बाद इन्होंने एसडीएम कोर्ट में पिटीशन दायर करी, तो उसमें जांच की जब बात हुई तो जांच में भी कहा गया भी 672/1 किसी के कब्जे में नहीं है। तो लेकिन तहसील प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने के लिए 672 के साथ साथ 673 को भी जांच में शामिल कर रहे हैं, जिसका पर्चा खारिज होने से कोई लेना देना नहीं। तो स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव में जबरन गलत रिपोर्ट लगाकर तहसील प्रशासन ने पर्चा खारिज किया है। उसी के खिलाफ अब ये तहसील में पिछले 20-22 दिन से 26 दिन से धरने में बैठे हुए हैं और हम जिलाधिकारी से ये बात कह रहे हैं कि जो सच है उसकी जांच हो। जब 672/1 को लेकर पर्चा खारिज किया गया तो 672/1 के लिए जो आपने जांच टीम बनाई है उसकी आख्या स्पष्ट करके इनको भी दें और उसे सार्वजनिक भी करें। लेकिन तहसील प्रशासन जो है उसमें लूटापोती कर रहा है और अपने जो अपराधी जो भ्रष्टाचारी है जिन्होंने घूस लेकर या किसी के दबाव में नामांकन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।